लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टॉर्क, क्या पढ़ा था? टॉर्क। याद है सब कुछ? यस सर। या दोबारा कराऊं? नो सर। पक्का? यस सर। क्वेश्चंस भी किए थे, लास्ट इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन हाँ। किया था, याद है? यस सर। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर प्रॉब्लम। आज का जो लेक्चर है जबरदस्त लेवल का होने वाला है, तो प्लीज ध्यान से देखना। यस ये सर। कोई आसान लेक्चर है, नहीं है। इसको घर जाके फिर देखना अगर नहीं समझ आएगा तो। यस सर। क्या क्लियर है? बट मैं ये नहीं बोलता कि बहुत मुश्किल है, बट ये है कि सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे इस पे। क्या क्लियर? यस सर। स्टार्टिंग आसान से स्टार्ट करेंगे। लैडर प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम? लैडर प्रॉब्लम। अच्छा, लैडर प्रॉब्लम क्या होती है? तेरे को पता है, मान ले कोई दीवार है, मान ले कोई, दीवार। तो क्या सीढ़ियां लगाते हैं हम घर पे? हाँ। और फील करना उसको एक एंगल पे लगाते हैं, अगर उससे ऐसे कर दे तो क्या गिर जाती है, वो स्लिप कर जाती है? कर जाती है नहीं? यस सर। कर जाती है ना? हाँ। बस वही सवाल निकालना, चमका नहीं चमका? यस सर। अच्छा ध्यान से देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान ले ऐसे कोई तेरी दीवार है, क्या ऐसे कोई तेरी दीवार। कोई दीवार है तेरी, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और ऐसे तेरी एक लैडर पड़ी है, क्या पड़ी है तेरी? एक थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? ये पड़ी है थीटा। क्या फील किया? यस सर। ये है सरफेस दीवार का, और ये लैडर, इसके बीच में है म्यू। क्या है इसके बीच में? म्यू। म्यू मतलब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्लियर? अच्छा सर, बहुत खूब। अब फील कर, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है अगर हम एफबीडी बनाए, ध्यान से देख। क्या ये इसको नॉर्मल लगा रही है? हाँ। यस सर। ये लगा रहा है नॉर्मल N1। क्या लग रही है? क्या यहाँ से भी लग रही है? ये है N2। अब फील कर, नॉर्मल तो लग रही है, अगर इसको स्लिप नहीं होना है, अगर इसको स्लिप यानी इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, किसमें रहना है? तो फील कर, इसका एफ नॉट भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। बट ध्यान से देखना, अगर ये आगे स्लिप होना चाहती है तो पीछे फ्रिक्शन बचाएगी नहीं बचाएगी? हाँ, तो ध्यान से देख, पीछे लगेगी एफ आर फ्रिक्शन। क्या फील आया? दिस इज द एबिलिटी। और कोई फोर्स इसमें लग रही? अगर मैं इसकी ध्यान से देखूं, मान ले ये जो लैडर है, इसकी लेंथ है L और मास है M। मास कितना है? तो ध्यान से देख, इसका नीचे लगेगा mg। क्या लगेगा? और कोई भी फोर्स एग्जिस्ट? फील आया ना? हमने बोला एफ नेट भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, इक्विलिब्रियम में ये स्लिप कर रही। तो ध्यान से देख, अगर मैं इसका एबिलिटी बनाऊं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं, सुन ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये लगा N1, ये क्या लगा? नीचे क्या लगा? mg। क्या लगा? ये क्या लगा? N2। और पीछे क्या लगा? और ये एंगल थीटा, ये पूरा L, ये पूरा, तो ये कितना हुआ? L/2, और नीचे वाला भी L/2। क्या क्लियर? अगर फील कर एफ नेट ही जीरो है, तो क्या N1 FR के बराबर है? क्योंकि लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स कैसी होंगी? बराबर। तो N1 किसके बराबर है? वेरी गुड। क्या फील आया? अच्छा, अगर तू ध्यान से देख, अगर ये वाली जीरो है तो ऊपर नीचे भी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब mg किसके बराबर है? हाँ हाँ हाँ, N2 किसके बराबर है? mg के। किसके? के। ये बातें को समझ आई? पर ध्यान से देख, इसमें तीन वेरिएबल है, एक FR, एक N2, एक N1। पर इक्वेशन तो दो ही है। इक्वेशन, तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? टॉर्क नेट जीरो से। किससे? तो हम एक पॉइंट लेंगे, उसके अराउंड क्या कर देंगे? टॉर्क जीरो कर देंगे। तेरे को पता है 1 किलो, 2 किलो या 4 किलो? फील आया नहीं आया? अच्छा ध्यान से, तो मान ले इसके करता हूँ, इससे फायदा क्या हुआ? क्या FR और N2 का टॉर्क जीरो हो गया? अब बचा किसका? M1 और N का। बचा नहीं बचा? तो टॉर्क का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो ध्यान से देख, टॉर्क नेट जब मैं जीरो कर रहा हूँ, ये तो मैंने एफ नेट जीरो किया था, टॉर्क नेट जीरो कर रहा हूँ, तो ध्यान से देख, बिल्कुल पहले आएगा mg की वजह से। किसकी वजह से? क्या mg नीचे? mg। अब सुन, पर फील करना, r ये थोड़ी लेना है, r तो ये वाला लेना है, परपेंडिकुलर लेते हैं ना यार। देख, मान लीजिए, देखिए mg नीचे, तो r तो हमको ये वाला चाहिए। अरे आया ही नहीं तेरे को, तो फील कर, अगर ये l, तो ये L/2 और ये भी L/2, ये थीटा, तो ये क्या? L/2 cos थीटा। तुझे आया ही नहीं, तो r की वैल्यू कितनी है? L/2 cos थीटा। समझा? तो यानी ध्यान सुन, मैं क्या लिख सकता हूँ? mg इंटू L/2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या? N1 इंटू, बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये होगा, अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये L cos थीटा, और ये क्या? L sin थीटा, तो ये L sin थीटा होगा। ध्यान से देख, दोनों बराबर हो गए। तुझे आया ही नहीं? तू ऐसे भी कर सकता है, टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2। ध्यान से देखिए, एक अंदर एक बाहर है। क्यों? सुन, r क्रॉस f, ये देख r क्रॉस f, क्या बाहर आ रहा है? पर ये वाला देख, ये ऊपर जाएगा तो देख, ये अंदर जा रहा है, तो एक बाहर है और एक, तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया। क्या फील आया? ध्यान से देख, यहां से तू एक और चीज निकाल सकता है। सुन कैसे? क्या? एक काम कर, तेरे को पता है N1 की वैल्यू कितनी है? FR। N1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे पुट कर दे। तो ध्यान से देख, L से LB, तो ये क्या बचा? सुन, ये बचा mg/2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या? cot थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बचा? FR। किसके बाद? क्या फील आया? अच्छा, ये फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, पर जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम नहीं होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? μ N2। फील आया? तो हम लिखेंगे
एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ रिक्वायर्ड, यानी म्यू n2 इज ग्रेटर देन mg/2 क्या cot थीटा पर फील कर n2 की वैल्यू कितनी है, सीधे mg n2 की वैल्यू तो m इंटू जी mg कटा तो म्यू की ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया cot θ/2 इक्वल टू भी हो सकता है ना, क्या फील आया, समझ आया, तो लिमिटिंग उसके बराबर होगा तो बड़ा होगा, छोटा उससे देख ले म्यू की वैल्यू भी निकाल दी, यानी तू थीटा को भी एडजस्ट मार सकता है अपने साथ, क्या फील आया, क्वेश्चन कैसे समझ आया, नहीं समझ आया। अच्छा अभी इस केस में मैंने यहाँ पे म्यू 0 लिया यहाँ पे म्यू लिया, पर मिल जाए तो कोई बड़ी बात है, तेरे को पता है अगर ये पीछे जाएगा तो ये नीचे आएगा तो ऊपर लग जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, गणित बढ़ जाएगी और क्या चमका। अब देखिए स्टेयर है, अब ये मैं इस पे बंदा खड़ा कर दूं, क्या कर दूं, सुन ध्यान से, बंदा खड़ा कर दूं तो जो n2 की वैल्यू फिर mg नहीं आएगी, n2 की वैल्यू आएगी mg प्लस बंदे का कुछ, कफील आया, और बंदे को मैं किसी डिस्टेंस पे खड़ा कर दूं, क्या तब भी सवाल किया जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस चमका, करा दूं एक बंदे वाला, एक करा दूं, बाकी कर पाएगा, ये समझ आया, तेज तो नहीं हो गया, समझ आया ना। देख ले अगर सीडी चल रही नहीं है तो इक्विलिब्रियम में एफ नेट भी जीरो टॉक नेट भी जीरो, एफ नेट से कितनी इक्वेशन मिली, 2, टॉक नेट से तीसरी निकाली, क्योंकि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन होना जरूरी है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो यहाँ से तेरे को n1 की वैल्यू निकल गई, तो n1 तू निकल गई तो n2 तो ये भी नहीं है तो ये भी निकल गया और वो भी निकल गया, नहीं आया इधर, मिटा दूं, डेटा लेके करा दूं, हाँ बोल 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 जल्दी जल्दी बोल, डाटा लेके करा दूं, चल देख डाटा, मान ले तेरे पास एक सीढ़ी है, क्या ऐसे रखी हुई है सरफेस पे, ये वो सरफेस था और ये वो सीढ़ी है, एंगल है 53 डिग्री, कितना डिग्री, ध्यान से देख, सीढ़ी की जो लेंथ है ये दी है 10 मीटर, कितनी दी है, और जो इसका मास है वो है 20 किलो, कितना है 20 किलो की सीढ़ी, कोई दिक्कत वाली बात है, मान ले 20 किलो की सीढ़ी है और यहाँ से 2 मीटर पे, कितने मीटर पे हमने एक बंदा खड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बंदा खड़ा कर दिया, और बंदे का जो मास है ये मास है 40 किलो, कितना किलो, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, वही सब म्यू व्यू वगैरह यहाँ पे दिया होगा वैल्यू, और यहाँ पे म्यू 0, यहाँ पे म्यू, क्या कर पाएगा सवाल, ध्यान सुन, मान ले म्यू कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुन, इसको नीचे लग रहा है mg, क्या लग रहा है, सेंटर पे लगेगा इसको mg, और मास कितना 20, तो mg की वैल्यू होगी 200 न्यूटन, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, ये 40 तो नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे 400 न्यूटन, वेरी गुड, क्या लग रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे क्या लग रही है नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोला n1, और यहाँ पे लग रही है नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोला, और पीछे क्या लग रहा है फ्रिक्शन Fr, फोर्सेस बैलेंस कर, क्या कर फोर्सेस, तो ध्यान से देख n1 तो सीधे Fr के बराबर होगा, n1 किसके बराबर है, Fr किसके, अब n2 देख ध्यान से, n2 के 400 प्लस 200, क्या n1 किसके बराबर है, वेरी गुड, n2 किसके बराबर आ गया 600 न्यूटन, बट हमको n1 और Fr भी चाहिए, पर देख इक्वेशन एक है वेरिएबल 2, तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, टॉर्क से, कहां से आएगी, वेरी गुड, तो एक काम कर यहाँ पे टॉर्क 0 मान लूं, क्योंकि उससे ये वाला भी गया और ये वाला भी, तो अब पीछे क्या 3 बचे, तो ध्यान से देख ये वाले 2 क्या इसको बैलेंस करेंगे, तो ध्यान से देख मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ, ये देख ये इसका लिख रहा हूँ पहले, क्या 200 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये वाला होगा, ध्यान से देख अगर ये 10 पूरा तो ये 5 और ये भी 5, तो ये 5 cos 53, तो क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 5 cos 53 प्लस, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी है सेम, तो क्या लिखूंगा 400 इंटू, अब ध्यान से देख ये इतना आएगा, अब डिस्टेंस क्या बढ़ गया, ये हो गया, ये 2 पूरा 10, तो ये क्या 8, तो ये 8 cos 53, तो ये आया इंटू 8 cos 53 इज इक्वल टू, किसको बैलेंस करेंगे, क्या n1 वाले को, तो ध्यान से देख ये n1, तो ये पूरा ही डिस्टेंस कितना हो गया सीढ़ी का, हाँ 10 कैसे हुआ ग्रेड, ये है 10, ये 10, तो ये 10 cos sin 53, क्योंकि cos वाला तो ये हुआ, तो ये हुआ n1 sin 10 sin 53, क्या n1 निकाल दिया यहां से, क्या फील आया, अच्छा Fr निकाल सकता है, फिर Fr को तो थीटा वाले में मार सकता है, देख लो वही सेम चीज, क्या क्लियर हुई बात, समझ आया है, अब क्या हो जाएगा, एक बंदा और बिठा दे, एक मास और बिठा दे, क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में फर्क पड़ जाएगा, n2 में थोड़ा फर्क क्या हो जाएगा, गणित बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होगा, क्या क्लियर है बात, आगे कराऊं या इसी में और कराऊं, आगे कराता हूं, क्लियर, ठीक, बहुत है सवाल। अब ध्यान से देख, मान ले तेरे पास एक रॉड है, क्या तेरे पास, मान ले रॉड है एल लेंथ की, कितने लेंथ की, मान ले एल लेंथ छोड़, ये 20 मीटर की रॉड, कितने मीटर की, 20 मीटर की रॉड ऐसे ऊपर बांधी हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे,
ठीक है, मास भी इसका है 20 किलो। कितना किलो? क्या ऊपर टेंशन लग रही होगी T1 और यहाँ क्या लग रही होगी? इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन तो इसमें लग रही है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा 20 किलो की रॉड है, कितने की लेगी? मान लें यूनिफॉर्म है तो नीचे क्या लग रहा होगा? 200। सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा? 200। अब ध्यान से देखिए 200 कौन बैलेंस कर रहा है? T1 और T2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा? वेरी गुड। क्या ये बात फील आई तेरे को? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अब ध्यान से देख, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि T1 T2 बराबर बराबर इसको बैलेंस करेंगे, आधे आधे करेंगे, कैसे करेंगे? पक्का हर बार ऐसे होगा? नहीं, हर बार इस बार ऐसा होगा क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम। कैसा सिस्टम? ध्यान से देख, मैं अगर इसके अबाउट टॉर्क निकालूं 2 मिनट के लिए, क्योंकि अगर इसके लिए निकालूंगा तो T2 0 हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए इसके अकाउंट टॉर्क मार ली। तो अगर ये 20 मीटर तो ये कितना हुआ? 10 मीटर। और ये भी कितना हुआ? अगर ध्यान से देख, इसकी वैल्यू भी 10 इंटू T1 इंटू 10 और इसकी वैल्यू T2 इंटू 10, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। ध्यान से देख ले, इसकी डायरेक्शन होगी क्या? बाहर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ T1 इंटू 10 इज इक्वल टू T2 इंटू 10 10 करता T1 इज इक्वल टू T2। तो ध्यान से देख, T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू आ गई 100। क्या फील आया? यानी आधा आधा बैलेंस करेंगे। कितना कितना? पर हर बार ऐसा हो जरूरी, क्योंकि ये सिमेट्रिक क्या था? ये सिमेट्रिक सिस्टम था। क्या था ये? तभी ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा होता। क्या फील आया? तू कहीं भी ले ले तब भी आंसर है। क्या चमका ये बात? फील आया? थोड़ा इसको चेंज करते हैं, आजा थोड़ा इसको क्या करते हैं, फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है ना? बेसिक बातें ध्यान सुन, थोड़ा चेंज करते हैं। मान ले तेरे को ऐसे दी है रॉड, वही दी है, मान ले रॉड वही 20 मीटर की रॉड। कितने की? ये कितने? 20 मीटर। कितना? और किलो भी 20 ही ले ले, सीधे एल एल लेके खेल। ये एल मास है, मास है, ठीक है, ऐसे कर ले। अब अब ये ऐसे एल बाय 4। कितना? एल बाय 4। ये है T1 और ये है T2। फील आया? अब बता क्या बराबर बैलेंस करेंगे? अब बराबर देख, फिगर से भी दिख रहा है ना यार। पर इतना हमको पता है mg कहां लग रहा है? नीचे। इतना हमको पता है T1 प्लस T2 किसके बराबर होने वाला है? mg। ये तो बराबर है, पर पिछली बार क्या था? T1 और T2 बराबर आए थे, पर इस बार बराबर है। तो कैसे निकालना? सुन ध्यान से, एक जगह जीरो एक जगह पे निकाल के रोटेशन मार ले, मतलब इक्विलिब्रियम मार ले, टाउ नेट 0। पर फील कर, देख यहाँ पे अगर ले लूं तो T2 0 हो जाता है, यहाँ पे ले लूं तो T1 0, यहाँ पे 0 तो mg जो है नहीं, mg के वजह से भी टॉर्क है ना यार, mg भी तो घुमा रहा है ना। कहां पे ले? देख फील कर, मैं तेरे को बताता हूँ इन क्वेश्चन कैसे करना है, समय के साथ तेरे को समझ आ जाएगी। क्या T1 प्लस T2 है? अगर मैं यहाँ पे T2 0 ले लूं तो क्या T1 डायरेक्ट निकल आ जाएगा? फील आया? और मान लें यहाँ पे T1 0 ले लूं तो T2 आ जाएगा। तो ज्यादातर COM के अराउंड मत निकालना, क्योंकि उससे T1 और T2 दोनों आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पर अगर तू आगे पीछे निकाल देगा तो 0 हो जाएगा एक। जैसे फर्जी मैं T1 पे 0 मार देता हूँ, किस पे? तो फील कर, यहाँ का टॉर्क तो 0 हो गया ना यार, तो मतलब T1 का टॉर्क कितना हो गया? 0। तो देख, अगर मैं जो टॉ नेट लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से, तू घबराना नहीं। देखिए नीचे और ये ऊपर है तो अपोजिट घुमाएंगे ना यार, तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, बिल्कुल घबराना नहीं। मैं क्या लिख रहा हूँ सुन, ये कितना mg, mg से ये दूरी कितनी? l/2। तो mg l/2 मस्ट बी इक्वल टू T2 इंटू ये दूरी। हाँ, अगर ये l/4 तो वो कितनी? कितनी? 5l/4। कितनी? ये 3l/4। 5l/4 कैसे हो सकती है? टोटल तो l है ना। कितनी हुई? देख ले, आंसर आ गया T2 का। क्या फील आया या नहीं समझ आया? तू इससे निकाल तब भी आंसर कैसा आएगा, सेम, टेंशन कोई बात नहीं है। अच्छा देख ले, तू सोच रहा है कैसे, देख ले डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। देखिए mg ये ऐसे, तो ये वाला टॉर्क कहां? अंदर। इसका टॉर्क कहां है? अंदर। अब ये सब थोड़ी खेल रहे हैं, ये तो 100 बार सीख लिया। इसका टॉर्क कहां है? क्योंकि r तो यहाँ लेना है ना यार, तो इसका टॉर्क क्या है? बाहर। देख तभी डायरेक्ट मैं इक्वल टू कर देता हूँ, नहीं तो तू वैसे इक्वल टू 0 करके भी कर सकता है, क्योंकि एक प्लस लेना और एक माइनस वहां जाएगा तो बराबर ही तो हो जाएंगे, क्योंकि टाउ नेट 0। क्या क्लियर है बात? अब ऐसे सवाल कर सकता है। अच्छा मान ले मैंने एक और मास यहाँ पे रख दिया 1 किलो का, कितने किलो का? तो क्या 10 न्यूटन और लग जाएगा, तो इसका टॉर्क यहाँ पे ऐड कर देगा। क्या दिक्कत है? कर सकता है ना यार, ये रटाऊं चीजें, इसमें कोई रटने वाली चीज सिंपल। क्या क्लियर बात? तो तेरे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे करते रहना। कॉन्सेप्ट सीख, कुछ भी नहीं है, ये समझ आया पक्का? नेक्स्ट बढ़ेंगे, यही कराऊं। नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं हिंज फोर्सेस। क्या बोलते हैं? हिंज हुंज कुछ भी नहीं है यार, ध्यान से देख, हम दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं, किल्लियां लगी होती हैं, किल्लियों के बिना ये काम हो सकता है? किल्लियों के बिना ये काम, उसको ही बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं? हिंज। ध्यान से देख ले,
एक हिंज, दो हिंज, तीन हिंज लगी हैं। कितनी लगी हैं? लगी है ना। ये जगह दो भी लगी होती है। छोटी छोटी अलमारी देखो उसमें तीन थोड़े लगाएंगे, उसमें दो लगी होती है। क्या फील है? फील में चार भी लगी होती है। तो इनको बोलते हैं हिंजेस। क्या बोलते हैं? ये क्या करती हैं? देख घुमाने के काम आती हैं, इनके बिना ये काम चलता। तो इनको बोलते हैं हिंज फोर्सेस। क्या बोल सकते हैं? हिंज फोर्सेस। इनकी खास बात है कि वो मैं समझाऊंगा, खास बात नहीं, वो बेसिकली ध्यान समझते हैं, टेंशन मत। तेरे को फील दिलाता हूँ मैं एक क्वेश्चन करके। मान ले तेरे पास कुछ ऐसा है, हिंज है तेरे पास कोई, क्या है तेरे पास कोई हिंज है कोई, ऐसे करके, और इसके साथ तूने एक स्क्वायर प्लेट टांगी है। क्या टांगी है? ऐसे, ठीक है। और यहां से इसको ऐसे करके बांधा हुआ ऊपर से। क्या फील इक्विलिब्रियम में रह सकती है? हाँ, इक्विलिब्रियम में। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ऐसे नहीं बोलना सर, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम रह सकती है? हाँ, यहाँ से बदी और वहां से भी। देख टेंशन और हिंज में फर्क क्या, सुन ले। टेंशन का हमको पता है वो रस्सी की तरफ ही लगती है, पर हिंज में ये बता, हिंज में ये बता, और हिंज में हम एज्यूम करते हैं। हिंज में क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। देख फील कर, हिंज नॉर्मल लगा रही है ना यार, नॉर्मल लगा रही है ना, बट हमको ये नहीं पता नॉर्मल कहाँ लग रहा है। तो हिंज में हम दो नॉर्मल एज्यूम करते हैं, एक करते हैं एक्स पे और एक करते हैं कहीं भी लो, पर दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अरे एक्स और वाई तो वैसे भी परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो पर एक और बात, अभी मैं ये सिखा रहा हूँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाद में इसमें एक बात और ऐड करूंगा। तो अभी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अभी क्या होना चाहिए? तो मान ले दो नॉर्मल ले लेता हूं मैं, ध्यान से देख, ये तो टेंशन यही लग रही है, इसमें कोई दिक्कत? मान ले इसका मास एम है, मास इसका मास कितना है? एम इसका मास है। तो ध्यान से देख, एक हिंज फोर्स लग रही है इसको, ध्यान से देख, एक हिंज फोर्स लग रही है इस साइड और एक फोर्स लग रही है इस साइड। इसको मैं बोल देता हूँ N1 और इसको मैं बोल देता हूँ, मैं एक्स वाई से तेरे को कंफ्यूज करना नहीं चाहता। क्या क्लियर? अब फिर अगर ये रुकी हुई है, अगर ये, तो ध्यान से देख, इस एम को नीचे क्या लग रहा है? एम जी। यार अगर रुकी हुई है तो ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या होंगी? तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं? क्या N1 प्लस टी इज इक्वल टू एम जी? तुझे आया ही नहीं, तो क्या लेफ्ट राइट चल रही है क्या? तो लेफ्ट राइट में तो एक N2 है और कोई फोर्स है, तो N2 की वैल्यू कितनी होगी? 0। फील आया नहीं आया? यानी हिंज फोर्सेस में हमको पता होता तो हम एज्यूम करते हैं दो नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कैसे? इसमें एक बात और आगे ऐड होगी, हम बेसिकली इनको वहां ज्यादा एज्यूम करते हैं जहां पे एक्सेलरेशन होती है। क्या होती है? जहां पे देख फील कर, तेरे को पता है अगर कोई चक्कर ऐसे काट रहा है तो उसका एटी यहाँ पे और एसी का यहाँ पे है, इन्हीं की डायरेक्शन में नॉर्मल लेते हैं। चमका, इन्हीं के डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम? सिंपल। क्या ये बात है चमक समझ आई है? फील आया है या नहीं? पता चला? मुश्किल हो गया? अच्छा देख ले, क्या फोर्स ही जीरो कर दी, अब टॉर्क भी जीरो कर सकते हैं। अगर तू ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, तो मान ले ये जो दूरी है बिल्कुल पास होती है, ऐसा मत सोचना। ये दूरी मान ले एक्स है, क्या है? तो ये दूरी भी क्या एक्स? अरे बिल्कुल पास होती है, मैंने बनाई यहाँ पे पर बनेगी यहाँ पे। फिर आया ना, ये बिल्कुल ऐसे, ये बनेगा N2, ये बनेगा ऐसे, बिल्कुल पास पास। जैसे मैं बना ही लेता हूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये N1 और ये क्या है? N2। क्या क्लियर? अब ध्यान सुनो, हाँ ठीक है। मान लो टॉर्क निकालना है आपको इसके अबाउट, किसके अबाउट? बेटा फील कर, दिस देख, N2 की वजह से टॉर्क बनेगा नहीं, ये भी ऐसे वो भी ऐसे 0 डिग्री। टॉर्क बनेगा किसके? इसके और इसकी वजह से। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, N1 और T टॉर्क क्या बराबर होगा इनका, क्योंकि दूरी क्या बराबर है। डायरेक्ट क्या सेम क्वेश्चन अभी पहले किया था हमने, तो ध्यान से सीधे बोल, जो N1 वो किसके बराबर आ जाएगा? T के बराबर। तुझे आया नहीं आया? फील कर, मान क्या लिखेंगे? N1 इंटू एक्स, T1 इंटू एक्स, एक अंदर होगा और एक आंसर आ गया। कि चमका, समझ आया? कि ये बात समझ आई है, हिंज वाली बात समझ आई है। यानी जब भी हिंज आ जाए तो दो नॉर्मल कंसीडर करो, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और कंसीडर कोशिश करो वहां करो जहां पे क्या हो? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो। समझ आया? एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, मान ले कुछ ऐसे, मान ले ये ट्राइंगल दिख रही है, ये ए है और ये बी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सी है? आइसोसेलेस। अरे सुनिए ना यार, ठीक है। और यहाँ पे लग रही है T1, क्या लग रही है? तो वही T1 T2 बताना, टच रही है ऊपर बांधा हुआ ऐसे करके। क्या क्लियर है बात? मान ले इसका मास है, मैं ये जो ट्राइंगल ली है इसका मास कितना है? एम क्या है इसका मास? तो ध्यान से, इसको mg लग रहा होगा और इसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। अरे mg कहाँ लगता है? लगता है ना यार, सेंटर ऑफ मास का इसका। ध्यान से देख, अगर ये ऐसे ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका सेंट्रॉइड क्या यहाँ से
h/3 पे आता है, याद है तेरे को, याद है तेरे को? ओ हो, अगर ये याद है तो ध्यान से सुनना बिल्कुल। मान ले मैं इसको ऐसे गिराता हूँ ऐसे परपेंडिकुलर, तो ध्यान से देख, ये होगा यहाँ से h/3 और यहाँ लगेगा mg। ध्यान से देखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, लगेगा नहीं लगेगा। अब ध्यान सुन, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, अरे हाँ ना तो बोल। अगर ये a तो ये पूरा क्या a रूट टू, a रूट टू या a/√2, ध्यान से बोल, बहुत तुम ये a तो ये कितना हुआ a/√2, तो ये पूरी साइड कितनी है, ये पूरी साइड कितनी है a/√2। तो अब इसको दो हिस्सों में काटना है, एक a/3 में काटना है और एक 2a/3 में काटना है। तो ध्यान से देख, ये वाला जो हिस्सा है, सुन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ये वाला जो हिस्सा है ये कितना होगा, ये होगा ध्यान से a/3√2, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हाँ ये आएगा 2a/3√2, आएगा नहीं आएगा? बट हमको क्या चाहिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यार अगर ये फोर्स है तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, परपेंडिकुलर तो ये है, ये देख परपेंडिकुलर तो ये है, क्या फील आया? हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए ना यार, ये वाला। तो ध्यान से देख, ये कितना है, ये 2a/3√2 cos 45, और cos 45 1/√2, तो 1/√2 और √2 का 2 से 2 कटा, पीछे बचा a/3, कितना बचा? हाँ, यानी फील कर, ध्यान से देख, मैं लिखूंगा mg इंटू a/3, कौन कहां की तरफ है, देख ये इधर, ये इधर, तो क्या अंदर की तरफ? कहां रहे? अरे ये देखना ऐसे, अंदर की तरफ क्रॉस। और ध्यान से देख, दूसरा बैलेंस को कर रहा है T2, क्योंकि हम मान ले इसके अलॉग निकाल रहे हैं, तो T1 तो 0 ही हो गया, T1 क्या हो गया? तो ध्यान से देख, T2 ये दूरी कितनी है a, तो क्या लिखेंगे T2 इंटू a, और ध्यान से देख ये दूरी क्या बाहर, या ये देख तो दोनों क्या होंगे बराबर, क्या T2 निकल आया, T2 कितना आ गया mg/, तुझे आया ही नहीं, तुझे आया नहीं आया, सिंपल। अच्छा, और ध्यान से देख, क्या T1 भी निकाल सकता है, क्योंकि तेरे को पता है T1 और T2 क्या बैलेंस कर रहे हैं, mg। तो अगर T1 आ गया तो T2 निकालना कौन सा बड़ी बात है, T1 + T2 = mg, और T1 = mg - mg/3, तो आंसर कितना आ गया, 2mg/। क्या समझ आया तेरे को, फील आया है, समझ आया है, क्या फील आया है, पक्का पता चला है? हाँ ना तो बोल, क्या T1 0 क्यों हुआ, समझ आया? इसके अबाउट निकाला हमने, इसके निकालते तो T2 0, फिर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। क्या क्लियर है बात? अब इसके लिए गणित आनी चाहिए। अब एक बात बता, ट्राइंगल नहीं दे स्क्वायर देते, क्या तू निकाल सकता है? इसका सेंटर मास पता होना चाहिए तेरे को, कहाँ पे लाई करते हैं। क्या क्लियर है बात? रेक्टेंगल देके निकाल सकता है क्या? कुछ भी देते, समझ आया नहीं आया? बस आगे कराऊं, पक्का गारंटी? चल ठीक है, वेरी गुड, ये तो समझ आया। ओहो ध्यान से मान ले, मान ले यार, हमने मान ले सुनते मान ले कोई बॉडी है मेरे पास, क्या कोई बॉडी है, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हम लिखते थे वो क्या लिखते थे, क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या याद है तेरे को? mv² की जगह आई ओमेगा स्क्वायर, क्या मैंने सिखाया तेरे को? सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मान ले यहीं पे तेरे पास एक रॉड है, तेरे पास क्या है, एक रॉड है, ध्यान से समझना, ये एक रॉड है, ठीक, एक तेरे पास रॉड है, यहाँ से हिंज है, क्या यहाँ से, ठीक है, मतलब रुकी हुई है यहाँ से, टेंशन कोई बात है। इसको मैंने रिलीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, इसको मैंने रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, क्या नीचे आएगी, पटक आएगी, हाँ बिल्कुल नीचे आएगी, इसमें कोई दिक्कत, mg कैसे नीचे आएगा, वर्टिकल कॉलिंग की बात चल रही है, नीचे आएगी तो क्या घूमती 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 कभी ऐसा होगा कि वर्टिकल हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, तो फील कर जब नीचे आ रही होगी, क्या इसकी ओमेगा आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, वही बतानी है, कब बतानी है, जब ये कहाँ हो जाए, सीधी हो जाए बिल्कुल, क्या तेरे को सवाल समझ चमके, घूम रहा है तो इसकी ओमेगा होगी ना, ये ओमेगा बतानी, क्या क्लियर है बात, पक्का? हाँ ना बोल। हम अपना स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, मान लो ये हिंज है, क्या ये, तो क्या दो नॉर्मल माननी चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर माननी चाहिए। अगर तू ध्यान से देख, ये नीचे आ रही है, ये कहाँ आ रही है, तो फील कर इसका, जिसका इसका जो N2 है, क्या वो यहाँ लग रहा है, मान ले थोड़ी देर के लिए, और N1 के नीचे है, ऊपर कहीं भी लगा ले, मुझे कोई फर्क नहीं, तो नीचे आ रहा है ना यार 80, अगर तू उसके एक्सेलरेशन की बात कर तो AC यहाँ लग रहा है अंदर की तरफ, पर 80 नीचे लगा, कोई दिक्कत, N2 कैसे, मतलब इसको बैलेंस कर, थ्रेड वाली बातें करते हैं क्या, इतने बात क्लियर है? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा यार,
हमने जो काम करना है वो करना है सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग, किसके? फील आ रहा है तेरे को बेटा? mg तो यही लग रहा है ना, तो क्या सेंटर ऑफ मास इतना चला? सेंटर ऑफ मास इतना चला। ओ हो, अगर तू ध्यान से देख, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर फील करना है यार, क्या n1 और n2 की वजह से जीरो होगा वर्क डन? हाँ, क्यों? अरे वो हिंज्ड है, वो फिक्स है, वो चल रहे हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। तो पीछे क्या बचा? mg। पीछे अगर mg बचा तो मुझे एक बात बता, क्या mg कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ, तो वो पाथ पे डिपेंड, तो हम तो डायरेक्ट ये लिखेंगे ना यार। फील आया नहीं आया तेरे को? अरे हाँ ना तो बोल। तो ध्यान से देख, हम क्या लिखेंगे? ui प्लस ki इज इक्वल टू uf प्लस kf। मान ले इसको बेस, क्या मान ले इसको? तो इनिशियल ये कितना है? mg, और ये वैल्यू कितनी है? l/2। अगर ये टोटल l है तो ये कितनी है? l/2। तो ध्यान से देख, मैं क्या लिखूंगा? ओहो हो, यू इनिशियल में लिखूंगा mg l/2, क्योंकि मैंने इनिशियल इसको माना है, मैंने उसको माना, उसको माना होता तो वो जीरो होता। mg l/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? जीरो। वेरी गुड, यू फाइनल रिलीज किया मैंने, वेरी गुड। यू फाइनल कितना? जीरो माना हुआ है हमने। पर के फाइनल कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बात को फील आई, क्योंकि अब वेलोसिटी वाली कहानी नहीं चल रही है, अब कौन सी ओमेगा वाली कहानी चल रही है। क्या सवाल चमका है? तो ध्यान से देख, बहुत आसान हो गया। mg l/2 इज इक्वल टू 1/2 आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज अ मोमेंट ऑफ किसका? रॉड का। किसका? ओ हो, रॉड का। क्या ये कहानी चल रही है? ये कहानी चल रही है। हिंज कहां से की है? तो ml/3 कितना? ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देख, क्या ओमेगा निकाल दी? दैट्स इट। तो ध्यान से देख क्या वैल्यू आ रही है। m से l कटा, m से l कटा, 2 से 2 कटा, तो ध्यान से देख ये आ गया 3g/l अंडर रूट। हाँ ठीक है ना, ये तो। अरे क्या क्लियर है बात? सवाल समझ आया है? ये तेरे प्राण निकल गए हैं। क्या सवाल समझ आया है? पर ध्यान से देख, इस सवाल के लिए आई पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए। देख ये क्यों जीरो हुआ है, समझा? अरे n1 2 हिंज पे है, ये चल रही नहीं है, तो इनके वजह से कोई वर्क डन, कोई वर्क डन किसके? mg, और mg कंजर्वेटिव है, तो हमको ये आर्क निकालने की कोई जरूरत? हमने तो यही देखना है कि कितना नीचे आया। तो हमने देखा l/2 नीचे आया भाई, सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब कितना नीचे आ गया? हमने सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी। क्या क्लियर? मैं तो बोल रहा था, कोई जर्नल दे दिया। क्या दे दिया? इसी का जर्नल दे दिया। उसने बोला मान लो आपकी रॉड ऐसे थी, सेम केस, रॉड ऐसे थी, किसी थीटा एंगल पे आ गई, किस एंगल पे आ गई? थीटा एंगल पे आ गई। मास इसका m, लेंथ इसकी l। टेंशन लेने कोई बात है? तो ध्यान से देख, सेंटर ऑफ मास देख। पहली बात देख, मान ले ये n1 और ये n2, टेंशन लेने कोई बात नहीं है। ध्यान सुन, ये सेंटर ऑफ मास तो यही चला ना यार, सेंटर ऑफ मास तो यही चला। ध्यान से, अगर ये सीध, तो ये इतना कितना चला? सुनना ध्यान से, टेंशन लेने कोई बात नहीं है, टेंशन लेने कोई बात है। हमको तो यही देखना है, ये l/2, ये l/2 cos थीटा, तो ये l/2 sin थीटा। वेरी गुड, खत्म हो गया सवाल। l/sin 2 थीटा। ध्यान से देख, अच्छा ऐसे रख ले, क्या इतनी बात क्लियर? फिर यहां से क्या मान ले? u0, क्या मान ले? तो क्या लिखेंगे देख, mg l/2 sin थीटा इज इक्वल टू हाफ आई की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अगर तू ध्यान से देखना बेटा, सिर्फ इस बात में फर्क आया। अब तो थीटा अपने हिसाब से, पहले वाले केस में थीटा कितना? 90। 1 डाल, क्या देख सेम वैल्यू? अरे आई नहीं वही वैल्यू, सेम ही है ना यार। तो गलत कहाँ कर रहे हैं? ठीक तो किया। क्या माइनस नहीं है बेटा? ये है, माइनस नहीं मारना, ऊपर जाएंगे तो प्लस है ना। देखा ना, सेम है ना, सेम। अगर तो दूसरी बात नोटिस कर, तो ध्यान से देख, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? काइनेटिक में। जितनी पोटेंशियल किसमें चेंज हो रही है? तो काइनेटिक में चेंज होगी, तो कुछ ओमेगा होगा ना उसका, वही तो निकाल रहे हैं बड़ी देर से, कि यहाँ भी ओमेगा की कुछ वैल्यू आ गई, थीटा पे डिपेंड कर रही है। नहीं आया इधर को? क्या क्लियर है? मान ले रॉड नहीं है, क्या नहीं है? मान ले रॉड ही है, क्या है? देख और बता। पर मान ले अब जो हिंज है ना, वो पूरे साइड से हिंज नहीं है, कहीं यहाँ से हिंज है। ध्यान से देख, मान लो तो ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, ध्यान से, मैं नहीं कराऊंगा, ध्यान सुन। क्या मान ले वो यहाँ से l/4 और यहाँ से हिंज है, और रिलीज कर दिया गया, देख, और वर्टिकल पे पूछ लिया, किसी थीटा पूछ लिया, तू कर सकता है। सुन मैं तेरे को बताता हूँ बेसिक बात, क्या तुझे ओमेगा निकालनी है, पर तुझे आई पता होना चाहिए। आप फील कर, इसका आई चेंज हो गया, हाँ, क्योंकि एक्सेस ये चेंज किया तो आई चेंज, क्योंकि यहाँ कितना था? ml स्क्वायर बटा 3,
यहाँ ml स्क्वायर बटे 12, पर यहाँ पे कुछ और होगा। तो ध्यान से क्या लिमिट लेके लिखाना सिखाया, अगर l/4 तो ये कितना l - l/4, तो लिमिट क्या देना आती है, तो i का देना आएगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले क्या l/2 पे था, पर अब क्या l/2 - l/4 पे रहा, क्या हो जाएगा यार, सेम तो है, कर पाएगा। ध्यान से देख, मान लेते वो क्वेश्चन ऐसा नहीं दे दिया, उसने ऐसे दे दिया, सुनना ध्यान से। उसने बोल दिया तेरे पास ऐसे ये डिस्क है तेरे पास, कैसी है, एक सेमी सर्कुलर डिस्क ऐसे क्रॉस पे रिलीज कर दिया गया, क्या कर दी गई, इसको रिलीज कर दी गई। तो ध्यान से देख, इसका जो सॉलिड, मान ले सॉलिड डिस्क है तो सॉलिड ही होगी पहली बात, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने पूछा ही नहीं, सुन ध्यान से। अब सेंटर ऑफ मास भी तो चाहिए ना इसका, चाहिए ना यार। तो सेंटर ऑफ मास इसका होता है शायद 4r/3π, 4r/3π। अरे होता है ना यार। तो फील कर, जब रिलीज करेंगे पीछे आएगी नहीं आएगी, इसका ओमेगा बताना है। देखिए कब तक आएगी पीछे, ध्यान सुन, ये तब तक पीछे आएगी जब तक इसका, मान ले सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे, जब तक इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से पास नहीं कर जाएगा, देखना तब तक पीछे आती रहेगी ऐसे कुछ। क्योंकि ये देख, मान ले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो देखिए ऐसे पास करेगा, तब तक ये पीछे आएगी। और यहाँ पे क्या ओमेगा बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है तुझे। मान लीजिए मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि तेरे को बस सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मान ले इसको घुमा दिया ऐसे करके, तो क्या ऐसे आएगा, तो अब आना चाहिए ना। अब स्क्वायर है, मान ले क्या है ये, तेरे को पता है ऐसे कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ml²/6, ऐसे क्या होगा 12। तो अब ये तो पता होना चाहिए ना तुम्हें यार, आया तुझे, आया नहीं आया, निकाल पाएगा क्या, इसका सेंटर ऑफ मास लिख पाएगा। तो ये सब फिर है वही कहानी। अब क्या क्या ही समझाओ, क्या क्लियर है बात, ऐसे सवाल कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिससे जिससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसको बोलते हैं बेटा, जैसे मैं तेरे को समझाता हूँ। मान ले पूरा नहीं पढ़ना है आज को, मान ले हम पढ़ते हैं फोर्स, क्या पढ़ते हैं, क्या फोर्स dp/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें कोई शक की बात, बिल्कुल। और तेरे को पता है हम क्या लिखते हैं, m मास इनटू एक्सेलरेशन, और मैंने बताइए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास है किसका, बिल्कुल सही बात है। और अगर मोमेंटम लिखते हैं तो लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही बात। अगर वही हम टॉर्क की बात करते हैं ना, तो हम लिखते हैं dl/dt, क्या लिखते हैं, dp इज द लीनियर मोमेंटम, dl इज द, या ऐसे बोल सकता है p इज द लीनियर मोमेंटम, dl इज द एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, दिस इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। अरे फील आया ना तेरे को, फील आया, ये नहीं पता चला। जैसे मान ले फोर्स, ये मान ले कोई फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, कैसी है, मान ले ये क्रॉस है, यहाँ से कोई पार्टिकल है, मास m का, मास m का, तूने उसको फोर्स लगाया f, तो क्या घूमेगा, हाँ बिल्कुल घूमेगा, इसको रॉकेट साइंस है। मान ली ये है l, क्या है ये, अगर तू l इससे भी मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई कर, ध्यान से क्या आएगा, क्या FL = MLA। अरे यार मेरी बात सुनो मेरी बात, जब हम ये लिखते हैं a, हमको तो पता है सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो ये सब जानते हैं। पर फील कर जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या टेंजेंशियल वाला होता था, मैंने 100 बार सिखाया है। क्योंकि देख फील कर, अगर मैं बात करूं लीनियर की, लीनियर में a होता है तो एंगुलर में क्या अल्फा होता है, इसमें b होता है तो इसमें क्या ओमेगा होता है, इसमें s होता है तो क्या इसमें थीटा होता है, इसमें फोर्स होता है तो इसमें क्या टॉर्क होता है, इसमें p होता है तो इसमें क्या l होता है। ये सब हमने बातें आज थोड़ी बहुत सीखी नहीं सीखी। अगर तू ध्यान से देख, हमने पढ़ा है क्या AT = R अल्फा और AC = क्या ओमेगा²R, याद है ना तेरे को। अगर फील ये कुछ घूम रहा है तो क्या इसके पास अल्फा भी होगी, तो इसके पास अल्फा होगी नहीं होगी। अगर तू ध्यान से देखिए है AT, क्या है ये, और AT को बोलते हैं R अल्फा, क्या बोलते हैं, तो R की वैल्यू क्या L, और साथ में लिखेंगे अल्फा, क्या लिखेंगे, तो FL = क्या ML² अल्फा, तो F × L तो टॉर्क होता है भाई, और ML² क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये। तो ध्यान से देख I अल्फा, तो ये वैल्यू प्रूव कर दी, टॉर्क = I अल्फा। बट आता ही यहाँ से, आता ही यहाँ से, आगे फिर से प्रूव कराएंगे, टेंशन कोई बात है। अगर तो ध्यान से कंपेयर कर, तो हम बोलते हैं F = मास इनटू एक्सेलरेशन, देख बिल्कुल कंपेयर हो रहा है, उधर से भी देख ले, यहाँ से भी देख ले, क्या तुझे आया नहीं आया, समझाया पक्का, इसी पे निकालने। बट इसमें सबसे अच्छी बात क्या है जो सीखनी है तूने, टॉर्क और आई की सेम एक्सिस होनी चाहिए भाई, तभी सवाल निकलेंगे। ध्यान से देख, अल्फा तूने कहाँ, अल्फा कहाँ पढ़ा था सर्कुलर में, अल्फा कहाँ पढ़ा, मोमेंट क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया तेरे को, सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था ना, स्टार्टिंग में पढ़ा दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में पढ़ा है हमने। तो सेंटर ऑफ मास क्या, सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, टॉर्क क्या भी पढ़ा, देख ले तीनों चीजें आती हैं तभी सवाल निकलेंगे, नहीं तो सवाल नहीं निकलेंगे। नहीं आया तेरे को, टॉर्क और आई की एक्सिस कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर टॉर्क में इस एक्सिस के अराउंड निकालो तो आई भी यहीं से लेना है, इसका मतलब इस सवाल में तेरे को आई भी आना चाहिए,
आई के बिना कोई सवाल निकलेगा? समझ भी आ रहा है तेरे को? अबे अच्छा, ये मैंने पॉइंट के लिए निकाला एक एमएल स्क्वायर, तो पॉइंट के लिए ना यार, बट ये सबके लिए चलता है। आगे प्रूफ कराएंगे इस इधर से। क्या ये बात समझ आया तेरे को? फील आया ये बात? पक्का? चलते आया समझ। तो एक क्वेश्चन देख, बताओ इसको। देख, मान ले एक रॉड है, क्या मेरे पास है? क्या सुन, ऐसे रॉड है, मान ले फ्रिक्शनलेस पड़ी है। क्या पड़ी है? फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। कैसी है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शनलेस है जो वहां पे पड़ी हुई है। मास इसका है, मास इसका, लेंथ इसकी एल। यहाँ पे क्या क्लियर? यहाँ पे फोर्स लगा दिया भाई मैंने। क्या घूमेगी? हाँ घूमेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अगर तू ध्यान से देखा, ये ऐसे घूम रही है, अगर ये ऐसे घूम रही है तो मैं ध्यान से बोल सकता हूँ ये देख ऊपर जा सकती है। हाँ ना, तो बोल। तो मान लीजिए मैं बोल देता हूँ n1 और ये क्या बोल देता हूँ मैं n2। ध्यान से देख, हमने सीखा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? बट फील कर, अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइम जीरो की, कितने की? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखाऊंगा। मान लो टाइम जीरो पे मैंने इसको फोर्स करा, तो फील कर, जो इसके पास एक्सेलरेशन होगी, एक तो होगी ए आर वाली, रेडियल वाली, और क्या होगी? ए टेंजेंशियल वाली। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, टाइम जीरो पे ए आर और ए टी एन वन एन टू एफ, ये बात चल रही है, चल रही है ना यार? बट अगर मैं बात करूं ए टी और ए आर की, तो ये कोई लीनियर मोशन नहीं है। देख, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी। देख लीनियर मोशन में क्या है, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो मैंने एक चीज सिखाई थी, जब इसको मैंने फोर्स लगाया तो देख रॉड ऐसे होगी, रॉड ऐसे होगी, मैंने कराया था ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। मैंने तेरे को बोला था इनका ओमेगा सेम, पर वेलोसिटी सेम नहीं सेम। याद है? मैंने बोला थीटा सेम, क्या बोला? पर क्या डिस्प्लेसमेंट सेम? डिस्प्लेसमेंट सेम है। ध्यान से देखिए, कुछ और चल रहा है, ये कुछ और, ये कुछ और, वो कुछ सेम टाइम में वो कुछ और चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी। तो ध्यान से देख, यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है वो तो अल्फा वाली एक्सेलरेशन, ये तो सेम है, बट एक्सेलरेशन सेम चमका ना। तो फील आया ना मैंने क्या बोला? बेटा अगर ये सेम ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें? समझ नहीं आ रही तेरे को मेरी बात? वो लगातार चेंज हो रही है, जैसे जैसे घूम रहा है ए चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज, पर ए तो चेंज हो रहा है ना यार। तो ए आर और ए टी की बात चल रही है, तो अगर ए सेम ही नहीं है, चेंज हो रहा है, तो ए किसका रखें? सेंटर ऑफ मास का। हाँ, तेरे को फील है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन लिखे, मास इनटू वेलोसिटी लिखे, कुछ भी लिखे, ये सीओएम आता है। क्या आता है? क्या याद है तेरे को? मैंने तेरे को अभी भी सिखाया, सेंटर ऑफ मास का। किसका? सेंटर ऑफ मास का। किसका? क्या फील आया तेरे को? समझ आया? बट वहीं अगर मैं इस ए आर को लिखना चाहूँ, सुनना ध्यान से बिल्कुल, क्या ये रेडियल वाला है, तो इसका लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ए टी का क्या लिखूंगा? आर अल्फा। ये बात याद रखना। पर मुझे एक बात बता, क्या अभी ये घूम रही है? ये इनिशियल कंडीशन है, टी जीरो पे ओमेगा है, कोई ओमेगा, तो ए आर जीरो आएगा। क्या तुम आया नहीं यार? टी जीरो पे ए आर वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर, देयर इज नो ओमेगा, तो ए आर की वैल्यू कितनी है? जीरो। चुप करके ए आर की वैल्यू जीरो डाल देना। जैसे ही तेरे को मिले टी इज इक्वल टू जीरो की कहानी जस्ट स्टार्ट है या ऐसे है, तो ए आर कितनी होगी? जीरो। पर ए टी जीरो, ए टी और ए आर को भूल जाए एक मिनट के लिए, इसकी बातें कर, ध्यान सुन। क्या ये फोर्स को घुमाएगी? टॉर्क लगाएगी? टॉर्क का वैल्यू आई अल्फा, टॉर्क की वैल्यू, तो हम सीधे ध्यान से हम सीधे बोलेंगे टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा, बार बार ऐसे टॉर्क का फॉर्मूला ये एफ, और मान ले लेंथ एल, लेंथ कितनी है, तो टॉर्क कितना लगा? एफ एल। आई की वैल्यू देख ध्यान से, इसके अराउंड एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। कुछ आया ही नहीं, तो ध्यान से देख, एल से एल कटा, जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो आई 3f बाय एम एल। क्या अल्फा निकाला? पहला सवाल यही होता है, फाइंड अल्फा। पहला सवाल क्या होता है इन क्वेश्चंस में? फाइंड। दूसरा सवाल क्या होता है? एंड वन एंड एंड टू। अब जितने भी क्वेश्चन करने हैं, मैं एक में भी लिखाऊंगा, सब में सवाल कैसा होगा? फाइंड अल्फा एंड वन एंड टू, दैट्स इट। तो ये समझ आया? बहुत बेसिक लिया मैंने अभी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं तेरे को। क्या समझ आया? ध्यान से देख, अब कैसे निकालेंगे? ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? और ये कितना लग रहा है? n1। पहले वर्टिकल की बात कर लेते हैं, मतलब वर्टिकली मतलब ऐसे जा रहा है तो घूम रहा है, तो ऐसे ही है ना, एक साइड की बात कर लेते हैं। f और n1 क्या एक ही साइड है? तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, f प्लस n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन? हाँ चमका, क्या 80, क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देख, पर 80 की वैल्यू क्या होती है? आर अल्फा। 80 की वैल्यू, ओहो हो, तो अल्फा का अल्फा आर क्या लिखेंगे? l/2 इतना।
अब इसका देखना सेंटर ऑफ मास का, किसका, यही चीज सिखानी है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अल्फा जानते हैं हमारा, तो ये आ जाएगा f प्लस n1 इज इक्वल टू m 3f बाय एम एल बाय 2। एम एल से एम एल कटा तो ध्यान से देख f या सीधे n1 इज इक्वल टू 3f बाय 2 माइनस f। तो ध्यान से देख n1 की वैल्यू कितनी आ गई, f बाय 2। तो जाया नहीं यार। अब देख गणित में कोई गलती होगी मुझे कोई लेन देना नहीं उससे, पर क्या क्लियर है बात, n1 निकल गया, n12 ओरल बोल, n12 एक ही है और कोई, n12 कितना आया, 0। कितना आया, n2 कितना आया, क्यों, क्योंकि उस साइड कोई भी फोर्स है। बट सुन, अगर ए आर होता तो क्या फोर्स भी होती, फिर ये 0 चमका, तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला, हाँ टाइम अगर अब मान लो घूम गया होता, फिर होता चमका, मान ले ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, ये 0 से चला और 37 डिग्री तक चला, तो इसके पास कुछ ओमेगा भी आ गया होगा, तो सोच ओमेगा कैसे निकालते, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू आई प्लस के एफ। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाता, हमने तो इससे भी अच्छे करने हैं, कहते को सवाल चमका है, सवाल तो मान ले बोला 37 डिग्री पे चले जाता या गिर जाता है ऐसे करके, तो फिर पहले क्या निकालना पड़ता, ओमेगा। ओमेगा कहां से आता, एनर्जी कंजर्वेशन, वो से क्या यहाँ पे पुट करते, इसकी भी कुछ वैल्यू होती, तो ये 0 अगर सेम डायरेक्शन होती तो क्या प्लस करके मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं होती तो माइनस कर, मुझे आया नहीं आया, हाँ आना चाहिए। क्या क्लियर है बात, ये बहुत बेसिक सवाल था। अभी वर्टिकल में चले जाएंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन था ऐसे, क्या चमका, अब कहाँ जाएंगे वर्टिकल, क्या क्लियर, उसके सवाल उठाएंगे 4-5, पत्र को ये समझ आना चाहिए। चल बेटे आगे देख, अब खुद बता, कोई डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा होगा उसको समझ आ सकता है, आ ही नहीं सकता। मान ले वर्टिकल बात कहानी चल रही है और रिलीज कर दिया रॉड, रॉड क्या कर दिया, तो क्या mg की वजह से नीचे आएगी, तो ध्यान से देख, मान ले ये बहुत बेसिक सवाल, ध्यान से देखना, गलत बिल्कुल नहीं करना, ये ऐसे क्रॉस नीचे आ गई, क्या आ गई बेटा, नीचे आ गई, ओहो हो नीचे आ गई, नीचे आ गई भाई, ठीक है भाई सुनो, मान लो ऐसे ही आ गई नीचे, रहने दे, नीचे आ गई, कि नीचे कौन ला रहा है इसको, mg, क्या आ रहा है, mg। ध्यान से देख, मान ले अगर ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं, इसकी मैं एक फिगर बनाता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जिसमें हम AT और AC दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ध्यान से देख, तो AT क्या नीचे और AC क्या यहाँ पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो ध्यान से देख, यहाँ लगेगी n1 और यहाँ और ऊपर कहाँ लगा दे n2, इसमें कोई शक की बात है। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर तू ध्यान से देख, तो घुमा रहा कौन है इसको, n1 और n2 तो घुमा ही नहीं सकती, mg घुमा रहा है रॉक। तो ध्यान से देख, हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, पहला क्वेश्चन ही अल्फा निकालो, तो ध्यान से टॉर्क की वैल्यू क्या है, mg इंटू क्या l/2, क्योंकि ये अगर दूरी l है, मास m है दूरी, तो क्या लिखेंगे l/2 इज इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा हूँ, ml स्क्वायर बटे हाँ, तो याद रखना चाहिए सेंटर पे ml स्क्वायर बटे 12, हाँ तो वेरी गुड, याद जाएगा ml स्क्वायर बटे 3 अल्फा, क्या अल्फा निकल गया, ध्यान से देख, m से m कटा, एक l से एक l भी कटा, तो ये आ जाएगा 3g/2l, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल, अल्फा निकल गया अल्फा। अब ध्यान से देख, क्या AC और AT भी है, इसमें कोई शक की बात है, पर AT के नीचे है, AT ओ हो, तो ध्यान से देख फोर्सेस कितनी है, देख n1 तो डायरेक्ट 0 दिख रही है, क्योंकि AR कितना है 0, मतलब AC ले लिया हमने, AR ले ले, AR कितना है, उस इंस्टेंट की कहानी पूछ रही है ना, जब इंस्टेंट रुका हुआ है तो ओमेगा का कोई लॉजिक, रॉड रुकी है ना यार, ओमेगा 0, तो AR काम बटा भाई तो घूमेगी ना। अच्छा अरे तो ध्यान से देख, ओ हो, तो नीचे क्या mg ऊपर क्या n2, नीचे क्या mg और ऊपर क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा mg माइनस m2 या n2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन कौन सा, सेंटर ऑफ मास वाला, वो r अल्फा, क्या आएगा, तो ध्यान से देख अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 3g/2l इनटू ये r कितना है l/2, वेरी गुड। तो ध्यान से देख क्या क्या कटा, 2 से 2 कटा, कटा नहीं कटा, तो mg माइनस n2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3mg/2l, एलसीएल कट गया सॉरी, अरे 4 बचा, 2 इंटू 2 4, अरे एलसीएल घटा ना, तो ध्यान से देख ये बचा यहाँ पे, ये माइनस, तो ये क्या माइनस यहाँ पे mg, तो ये आया नहीं, तो ये बचा, ध्यान से देख ये माइनस n2 इज इक्वल टू, ये बचा माइनस mg/4, तो आंसर आ गया n2 इज इक्वल टू mg/4, n2 निकल गया, n1 निकाल सकते हैं, और n1 निकालने की क्या जरूरत है, n1 कितना है, तुझे आया ही नहीं, तुझे आया नहीं आया, क्या मुश्किल था, ये तेरे प्राण निकल गए, बोलना यार,
कुछ खास इसमें मुश्किल? इसको एक और तरीके से कहूँ, इसका एक और तरीके से कहूँ, सुन ध्यान से। तू सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा। किस पे बैठ जा? सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा, और उसी के अलोंग निकाल सब कुछ। क्यों समझाता हूँ? जब सेंटर ऑफ मास पे जाएगा तो ये तो घूम रहा है, इस बार सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, अरे घूम के आएगा ना यार, इस बार सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। ओहो, अगर सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास घूम रहा है तो तू तो उसके ऊपर बैठा है, तू कौन से फ्रेम है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। तो सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, और सूडो फोर्स कहाँ लगती है? एक्सेलरेशन के अपोजिट फ्रेम में, और मास उसका आता नहीं। तो फील कर, तू अगर वही एक्सिस ले ले तो टॉर्क तो जीरो हो गया, सूडो का टॉर्क भी, तो एमजी का टॉर्क भी, तो दो तो टॉर्क तो वैसे ही जीरो हो गए। समझ आया? तो क्वेश्चन आसान होता है, मुश्किल है। तो इसका मतलब तू सारे क्वेश्चन ऐसे लगा सकता है और टॉर्क को बिना कंसीडर किए आंसर निकल जाता है, इवन कि एमजी भी जीरो मारेगा। सुन ध्यान से देख, मान ले तो यहाँ बैठ गया, तो क्या ये भी जीरो, सूडो का टॉर्क भी जीरो, क्योंकि वो तो जैसे पास, क्योंकि अब हम ये वाला ले रहे हैं, अब ये ले रहे हैं। अब सुन ध्यान से, एन1 भी जीरो, अरे ये भी इधर, ये भी इधर, तो पीछे कौन बचा? n2। हाँ तुझे आया, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, n2 इंटू ये दूरी l/2 इज इक्वल टू क्या? i अल्फा, और i अब सेंटर ऑफ ml स्क्वायर बटे 12। वेरी गुड, ml स्क्वायर बटे 12, और अल्फा की वैल्यू देख यहां निकाली थी हमने 3g/2l, ऐसे ही है। ध्यान से देख बिल्कुल, ये कितना l/2, तो ये 2 से ये 2, ये और ये 4, ये और ये, तो n2 की वैल्यू देख कितनी आ गई, mg बटे l। अरे l थोड़ी आ रहा है, 4 आ रहा है। अबे l कट गया, ये देख l l l l, ये l सारे कैंसिल हो गए ना, 4 ही तो बचा। तो तुझे नहीं आया, ये 12 हैं, तो क्या बचा? m क्या नहीं आया? समझ आया? पक्का सारे क्वेश्चन निकलेंगे ऐसे, नहीं भी करना मत कर, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ तेरे को। क्या समझ आया? क्या मुश्किल लगा? क्या प्राण निकले? नेक्स्ट कराऊं? मान ले अब रॉड तेरे को किसी एंगल पे दी है, क्या दी है? अब देखना, ये आप तू ऐसे बोल सकता है कि इसके अगले जो आएगा वो सबसे खतरनाक है, पर ये सेकंड मोस्ट खतरनाक टॉपिक है, इसमें गलती हो सकती है। ध्यान से मान ले तेरी रॉड दी है किसी एंगल पे, किसी, मान ले वो एंगल है 37 डिग्री, कितना डिग्री? ऐसे करके तेरी 37 डिग्री पे, तो कुछ भी डिग्री हो सकता है, मास m और लेंथ इसकी l। क्लियर? अब 37 डिग्री की बात चल रही है, पर अभी भी ये इसी इंस्टेंट पे पूछा है, तो यानी जब हम इसका AR और ये बने थे, ध्यान से तो देख घूम रही है क्या, तो फील कर, पहले थोड़ी बात करते हैं, आजा मान ठीक है, टेंशन मत। ये m और ये l, ये m और ये, तो ध्यान से देख यहाँ पे क्या लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है m इंटू g। तुझे फील आया? ध्यान से देख, मैं एक्सिस बना रहा हूँ, तेरे को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक ऐसे और एक ऐसे। क्यों बना रहा हूँ? सुन, ये 37 तो ये भी 37, तो ये 90। अच्छा एक और काम कर, ये 90 और इसकी एक एक्सिस यहाँ बना दे। अबे ये दो आपस में 90 है ना, ये 37, तो अच्छा ले कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ये 37 तो ये भी, ये 53 तो ये फिर 37। तो ध्यान से देख, mg के दो कंपोनेंट, mg के ये वाला आया mg cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये आया 4mg/5, और ये वाला कितना आया 3mg/5, 3mg/, तुझे आया ही नहीं। तो ध्यान से अगर n1 n2 निकालने तो ध्यान से देख कैसे लगा सकती है, यहाँ पे ले ले तू n1 और यहाँ पे ले ले तू n2, तुझे आया ही नहीं। ध्यान से देख कौन घुमा रहा है, 4mg/5 घुमा रहा कौन है? वो तो हिंस है, तो घुमा रहा कौन है? ये भी घुमा रहा कौन है? 4mg। ये देख फील करना, पटक कौन घुमा रहा है? 4mg/5। तो क्या लिखेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा निकाल, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देख 4mg/5 फोर्स आ गई, इनटू दूरी कितनी है? l/2, कितनी दूरी? तो l/2 इज इक्वल टू आई, आई यहाँ पे कितना होता है? ml स्क्वायर बटे 3, और यहाँ पे आ गया अल्फा, क्या आ गया? ध्यान से देख, ml कटा नहीं कटा? ध्यान से देख, एक जा ये दो जा, ये 2 के 6, ये आया, ध्यान से देख मैं गलती नहीं करूं, 6g/5l अंडर रूट में अल्फा, नहीं अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है ये आ गया। हाँ ठीक है, क्या क्लियर है बात? अच्छा देख ले, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ये आ गया, अल्फा आ गया, क्या आ गया? ओहो हो, आप निकालना है n1 n2, क्या निकालना है? या तो पुराने तरीके से निकालते, टेंशन कोई बात है। ध्यान से देख, इसके अलावा ये घुमा सकता है, ये और ये कहानी चल रही है, टॉक तो इसी की करना है जीरो, तो क्या लिखेंगे? सुन, मान ले मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये है 80, ये क्या है
और ये क्या है AC या AR रेडियल। तो ध्यान से देख AR तो 0 है, कितना है AR, तो अगर AR 0 है तो N2 तो सीधे 0 आ जाएगा, करने की जरूरत भी नहीं है। पीछे क्या बचा N1। अब 80 नीचे, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे 4mg/5 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का 80 R अल्फा, ध्यान से अल्फा निकाला है, R कितना क्या L/2, तो ध्यान से देख L/2 इंटू 6g/5L। ध्यान से देख बिल्कुल गलती नहीं करूं मैं, L से L 1 2 से 3, तो देख माइनस N1 इज इक्वल टू यहाँ बचा 3mg/2, 2 कैसे 5, ये बचा माइनस 4mg/5। तो ध्यान से देख आंसर आ गया mg/5। तुझे आया ही नहीं यार, अरे आया नहीं आया तेरे सामने, क्या मुश्किल था। अभी इंस्टेंट पे कहानी है, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे थी और छूट गया, मैंने डायरेक्ट बोल, क्योंकि छोड़ा होता तो ओमेगा निकालना पड़ता। चमका अभी वो सवाल, अभी ये सवाल किए पक्का। अच्छा तुम्हारे सेंटर बैठ जा, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा, बैठ जा सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा, तो ये 0, टेंशन कैसे 0, क्या गधेड़ा है क्या यार तू, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तू कहाँ सोया हुआ, टेंशन क्या है 0, इसका टॉर्क 0, हाँ तो फिर फर्क है नहीं, कौन सी टेंशन है यहाँ पे। अगर तेरे को यही नहीं समझ आ रहा है, शर्म नहीं आती है तेरे को, गधेड़ा है क्या, ये 0 जो सूडो का 0, इसका 0, किसका बचा, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा N1 इंटू L/2, N1 इंटू इज इक्वल टू I अल्फा, और I कितना होता है ml²/12 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 6g/5L। क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 से कटा क्या 2 से कटा, 2 से कटा क्या 2 से कटा, A से कटा A से कटा, एनएल की वैल्यू आ गई ml/5 mg/5। अरे यार तो कट गया ना यार, क्या क्लियर है बात, देख ले आए से, क्या क्लियर है बात, सवाल समझा तू या नहीं समझा। अच्छा मान ले इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, ये नहीं कराऊंगा मैं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, मान ले 37 डिग्री, कितना डिग्री, अब हिंज यहां से की है L/4 नीचे आके, क्या तब भी तो सवाल कर सकता था, बट इसमें क्या आई निकालना पड़ता, तो क्या हो जाता, देखो आई निकालना सिखाया ऐसा, किसी भी पॉइंट के निकाल सकता है, क्योंकि आई का इस्तेमाल यहाँ पे होगा ना। क्या क्लियर है बात, पक्का। और जो डिस्टेंस है क्या वो चेंज हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, इसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, दो ही चीजें चेंज होगी, बाकी कुछ खास चेंज तेरे सामने। क्या क्लियर है बात, मैं तो बोला रॉड छोड़ कुछ भी फेंको, ऐसे निकाल पाएगा, बता दो, चलो आ जाओ, आज आप करते हैं अच्छा सवाल, एक मैं कराऊंगा और एक तू घर से करके आए, ठीक है। देखना गणित मिस्टेक नहीं हो, तू ऐसा बोल सकता है 10 नंबर का सवाल बनता है, क्या कौन सा, बहुत जबरदस्त, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, बथेरे कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्लियर। मान एक रॉड है, क्या ऐसे बड़ी रिलीज कर दी, क्या कर दी, हमने बताना 37 डिग्री पे उसकी सारी कहानी अल्फा उल्फा ये सब, मान ले ऐसे पड़ी थी, ठीक है, ऐसे रिलीज कर दी, मास m है, लेंथ कितनी है L, रिलीज कर दी गई, क्या कर दी गई, तो रिलीज करते करते कहां पहुंची वो, ऐसे, मान ले ऐसे, ठीक है, गंदा तो नहीं है, 37 डिग्री पे पहुंची, कहां पहुंची, ठीक है 37 डिग्री पहुंची। अब फील करिए 37 डिग्री पे पहुंची है, इसका मतलब यहां से क्या गिरी होगी, तो अब टाइम 0 नहीं है, अब अल्फा तो है ही है, पर अब AR भी है, ω²R भी निकालना पड़ेगा, यानी इस हर बार का N2 N1 एक 0 आ रहा था, इस बार 0 नहीं आएगा वो, समझा, इसका मतलब इस बार ओमेगा निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी हम समझता हूं, देख इसको फील कर, ये क्या ऐसे बना है, ये नीचे का 80 यहाँ है और AR का यहाँ, फील कर हम लिखते हैं AR की जो वैल्यू है वो ω²R क्या है, और 80 की वैल्यू है R अल्फा है, अरे यार ये सब तो निकाल रहे थे, पर ओमेगा जब AR नहीं पता, ओमेगा तो चाहिए ना, ओमेगा कहां से आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन से कहां से आएगी, तो ध्यान से देख, बिल्कुल मेरे साथ देगा तो बिल्कुल ध्यान से देख, मान लीजिए mg, ये क्या है, तो mg का इतना चला, अरे सेंटर तो इतना ही चला ना यार, तो ध्यान से देख ये दूरी चली, ये दूरी चली, ये L/2, तो ये L/2 का sin 37, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट L/2 sin 37 इंटू mg, यानी mgh, अगर मैं इसको 0 मान लूं तो इसको क्या मान लूं 0, इज इक्वल टू क्या काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देख, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω², और I की वैल्यू ml² बटे कहां से ले रहा हूं, यहां से, तो 3 इंटू ω², तुझे आया ही नहीं यार,
साइन 37 कितना, क्या 3/5? तो ध्यान से देख, मैं सीधे लिख सकता हूँ 3/10, 2 था ना, तो देख दोनों बराबर कर, दोनों क्या कर, तो m से m, एक l से एक l, तो ध्यान से देखिए क्या बचा, ये बचा 3g/10 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर l/6। ठीक तो कर रहा हूँ, गलत तो नहीं किया कुछ? चल जितना भी है, ये आएगा 18, कितना आया, अच्छा 2 से काट देना, ये 2 3 जा और 2 5 जा, तो वैसे भी हो जाता था, ये आया 9g/5l का अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा। अरे यही एक्स्ट्रा था इसमें, और क्या था आया। अच्छा अब ध्यान से देख, अब सारी वही कहानी अल्फा वाली, तो ध्यान से देख यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, mg, यहाँ पे बनाया mg। अब तेरे को पता है mg के 2 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तेरे को पता है ये 37, तो ये भी, तो ये आया 4mg/5, कितना आया, ये कितना 3mg/5। ध्यान से देख, ये आया n1 और ये आया, कोई टेंशन लेनी बात। अब ध्यान सुन, टेंशन नहीं, टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉक इज इक्वल टू, मान ले इसको, ये तो कहाँ घुमा रहे, ये भी घुमा रहा कौन है, 4mg/5, तो यहाँ से देख 4mg/5 इंटू क्या l/2 इज इक्वल टू आई अल्फा, आई कितना होता है ml²/3 इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा ही तो निकाल रहे हैं यहाँ से। तो ध्यान से देख क्या क्या कटेगा, कुछ कट रहा है क्या, क्या l से l कट रहा है और एक m से एक m कट रहा है, तो ध्यान से देख जो अल्फा की वैल्यू आई, देखना मैं ठीक लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, देख ठीक लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, ये 2 से क्या ये 2 कटेगा, तो ये आया 6, कितना आया 6/5 और यहाँ बचा g और एक बचा l, तो 6g/5l, तुझे आया ही नहीं यार, अल्फा आ गया, क्या आ गया, ओहो अगर अल्फा आ गया तो ध्यान से देख, एक काम करते हैं इसी पे बैठ जाता हूँ, इसी पे, अगर मैं इसी पे बैठ गया, रहते इसी पे बैठने वाला छोड़, कंफ्यूज नहीं होता ना, दोबारा स्टार्टिंग से निकाला n1 और n2, क्या निकाल, तो ध्यान से देख AT यहाँ और AC या AR ऊपर है, AT यहाँ, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, क्या 4mg/5 माइनस ये क्या n1 माइनस n1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या AT, AT इज r अल्फा, r की वैल्यू l/2 और अल्फा की वैल्यू 6g/5l, तो l से l ये 1 जा और ये 3 जा, तो ध्यान से देख माइनस n1 इज इक्वल टू ये बचा 3mg/5 क्या माइनस 4mg/5, तो आंसर आया mg/5। n1 की वैल्यू कितनी है mg/5 और n2 की वैल्यू 0, n2 की वैल्यू 0 है, इस बार 0, क्योंकि इस बार वो भी चमका या नहीं चमका, यानी ध्यान से देखिए 3mg/5 और ये क्या n2, तो ध्यान से देख वो है AR, वो क्या ऊपर की तरफ, तो क्या लिखेंगे n2 माइनस 3mg/5 इज इक्वल टू क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, पर मास इनटू एक्सेलरेशन कौन सी बेटा, ओमेगा स्क्वायर r, तो ध्यान से देखिए ओमेगा स्क्वायर रूट कट गया, तो ये बचा 9g/5m इंटू r क्या l/2, तुझे आया ही नहीं, तो ध्यान से देख ये से ये कटा, ठीक तो कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देख ये बचा n2 इज इक्वल टू 9gm/10, 5 2 10 ना यार, m से हम कैसे कट सकता है यार, माइनस भी है ना बीच में, m से कट जाएगा, वो तो सब कटेगा ना जब, तो ये 10 प्लस 3mg/5, ध्यान से देख ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, तो ध्यान से देख जितना भी वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई 15/10, कितनी आ गई, और 15/10 कटता है क्या, 5 3/2 जा, तो ये n2 की वैल्यू कितनी आ गई 15/10 mg, जितना भी आप आंसर, क्या n1 n2 समझ आया, क्या मुश्किल लगा, अरे देख इसमें क्या नहीं किया, इसमें ओमेगा निकाला, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगी, फिर अल्फा निकाला, फिर वहां से क्या n1 और n2 निकाला, तो कि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन जबर क्वेश्चन है, ये तभी समझ आएगा जब तेरे को टॉपिक समझ आएंगे, इसमें रटने का तो कोई चांस ही नहीं है, अगर तो सोचा मैं रट के निकालूंगा पॉसिबल ही नहीं है, इन क्वेश्चन में वो चीज पॉसिबल है, तो ये प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, मैं नहीं बोलता मैं तेरे को सब सिखा दिए, पर कॉन्सेप्ट मैंने तेरे को सारे सिखा दिए, अब जितनी तू प्रैक्टिस करेगा उतना तेरे को समझ आएगा, क्या क्लियर है, अच्छा ध्यान सुन, एक क्वेश्चन घर के लिए करेगा, एक क्वेश्चन घर के लिए उतार लेना इसको मेरे साथ साथ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, बस उसमें एक चीज दी है, क्या मैंने इसको अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से ऐसे रिलीज कर दिया, मतलब ऐसे रिलीज कर दिया, तो मान लिया अब ऐसे रिलीज नहीं किया, मैंने पहले जो रॉड रखी थी, ये रखी थी 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 37 डिग्री पे रॉड थी, और ये रिलीज होते 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 यहाँ से इसको मैंने रिलीज किया, और ये आ गई अब 53 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, मास इसका m लेंथ l, तो सेम ही है, मास इसका m लेंथ l,
सुनो सवाल निकालना है अब। देख फर्क किसमें आएगा, सुन ध्यान से। पहले ही ये 37 पे पड़ी है, तो 37 से 53 आ रही है इस बार। अब यहाँ से यहाँ तक आ रही तो पहले 37 का निकाल, किसका निकाल? तो 37 में ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया, तो अगर ये अगर ये l/2 क्या ये, तो ये l/2 sin 37, sin 37 इज 3/5, तो यानी 3l/10। क्या फील आया? बट अगर तू सेम चीज यहाँ पे देख तो ये कितना आएगा, sin 53 4/5, तो क्या आ जाएगा 4l/10। कितना आया? अबे आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, एक्चुअल में रॉड कितनी चली, इतनी चली या माइनस चला उनका? बिल्कुल। तो कितना चला? वो चला 4l/10 माइनस 3l/10, तो कितना चला? l/10। तुझे फील आया? यानी जब तू ओमेगा डालेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg कुछ, तो तू ये डालेगा l/10। चमका? बाकी सब सेम ही है सवाल। बाकी तूने इस पे खेला, अब इस पे खेलना थोड़ी, अब तो रॉड यहाँ आ गई है ना, अब तेरे को ओमेगा भी आ गया, और यहाँ से क्या निकलेगा? देख ध्यान से जल्दी करो, तो क्या आ जाएगा? mg। क्या आ जाएगा? एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट ये 53 वाला, तो ये 3mg/5, ये क्या 4mg/5। तो ध्यान से देख, अब यही निकालने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ले ले n1 और यहाँ पे क्या ले ले n2, मुझे कोई फर्क नहीं है। ध्यान से देख, इसकी डायग्राम बनाओ, तो ये ले ले 80 और ये क्या ले ले AC। अरे हाँ ना तो बोल, तो सीधे बोलेंगे 3mg/5 यही घुमा रहा है इंटू l/2 इज इक्वल टू I अल्फा, यानी ml²/3 इंटू अल्फा। क्या अल्फा यहाँ से निकाल देंगे? अगर अल्फा यहाँ से निकाल देंगे तो ध्यान से देख 3mg/5, ठीक तो बोल रहा हूँ ना, 3mg/5 माइनस ये क्या लिया n1, तो माइनस n1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्शन की वैल्यू आल अल्फा यानी l/2 इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ से निकाला होगा, क्या n1 निकल गया, दैट इज आंसर। तुझे आया नहीं आया? पर इसमें l20, इसमें n20 फील कर, तू यहाँ से क्या ओमेगा निकाला है, तो यहाँ से क्या निकाला है? तो ध्यान से देख, n2 का लिखूंगा, AC अगर ऊपर है तो लिखूंगा n2 माइनस 4mg/5 इज इक्वल टू मास ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू l/2 और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या यहाँ से आया, तो ध्यान से देख n1 भी आ गया और n2 भी आ गया, और तेज तो नहीं हो गया। क्या क्लियर है बात? मैं बोल रहा हूँ रट्टा है तो सवाल नहीं निकलता, और सवाल ऐसे भी नहीं निकलता, प्रैक्टिस से निकलता है। अगर तू बोलेगा एक दिन प्रैक्टिस करके आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा, महीने लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे, पर करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, तुझे मुझे करनी। वेरी गुड।